मेरे अग्रज बड़े भाई की तरह सत्यरंजन कर्मकार जी मंच में टीएमसी के कुछ नेताएं, मेरे दो छात्रों जो कि माना हुआ एडवोकेट भी है, और अमल जी, और हमारे बीच आए हुए आसनसोल रानीगंज के रिपोर्टर लोग। देखिए, पहले तो मैं आप सबको इसलिए बधाई दूंगा कि हमारे संजय के रिक्वेस्ट पर आप आए और इस काम के लिए आप हमारा सहयोग दिया, हमसे आप हाथ बटाया। आप लोग सवाल कर सकते हैं कि किताब जब अंग्रेजी में है, बातें हिंदी में क्यों? मैं पहले आपको एक भारतीय समझता हूँ। आई एम आउट एंड इंडियन, नॉट ए हिंदू, नॉट ए मुस्लिम, नॉट ए सिख, neither a Christian. First, my recognition is I am an Indian. Then I am the Indian citizen. After that, I belong to West Bengal. वेस्ट बंगाल मेरा जन्मभूमि, वेस्ट बंगाल मेरा कर्मभूमि, ये भी हमारा माँ है। भारत अगर माँ होता है, ये भी मेरी माँ है। हम में ये दो राय नहीं है कि हम हर आदमी मिलके मेरे देश को महान बनाना चाहता हूँ। ये देश में जन्म हुआ नेताजी, पंडित जी, लाल बहादुर जी। इस देश में शिवाजी भी पैदा हुआ। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, अकबर को कौन बोलता है ये मुस्लिम है? ही इज इंडियन, ही इज सन ऑफ द सॉइल ऑफ इंडिया। सेकुलरिज्म इंडिया का हर कोने कोने का जितना स्टेट्स है, हर स्टेट अगर आगे बढ़े तो इंडिया भी आगे बढ़ेगा। तो दुर्भाग्य की बात यही है कि हमारे देश में अभी पश्चिम बंगाल जो है, जैसा कि हमारे अमल जी ने बताया सर्व शिक्षा के बारे में, रिटायरमेंट के बाद मैं कुछ दिन तक सर्व शिक्षा में थे, अभी 19 में आ गए। हर जगह खून बह रहा, एम्प्लॉयमेंट, देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट। ऐसा है कि कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर का एक किताब नाम था विसर्जन। उस विसर्जन में अपर्णा बोल रहा कि इतना के दौरान डॉक्टर कालिदास दे ने कहा कि ममता बनर्जी, मैं पहले आपको एक भारतीय समझता हूँ। आई एम आउट एंड इंडियन, नॉट ए हिंदू, नॉट ए मुस्लिम, नॉट ए सिख, neither a Christian. First, my recognition is I am an Indian. राष्ट्रीय एकता का परचम लहराया। ये है प्रोफेसर डॉक्टर कालिदास दे। ऐसा कोई भी नेशनल अवार्ड होता है तो ये तो मजा का बात होता है, ये आनंद का बात होता है, गर्व की बात होता है। फक्र महसूस करता हूँ मैं कि इतना सारे आदमियों से मेरे नाम भेजा जा रहा है, इसमें मैं बहुत आनंदित हूँ। जाने माने शिक्षाविद और समाज सेवी, इन्होंने 38 वर्ष तक रामकृष्ण मिशन को अपनी सेवाएं दी। दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने सराहनीय कार्य किया। यही वजह है कि इन्हें फादर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन भी कहा जाता है। धार्मिक सद्भाव और एकता के क्षेत्र में इनके योगदान को हम कतई नहीं भूल सकते हैं। तो आपने जो आपकी जो उपलब्धि है आज तक की, उस उपलब्धि से आप संतुष्ट हैं? जो अचीवमेंट आपका है आज तक का? एक्चुअली अचीवमेंट तो मैंने कमती नहीं किया, जैसे कि फ्रॉम 1965 आई वाज जनरल एजुकेशनिस्ट। आई वाज इन आसनसोल रामकृष्ण मिशन हाई स्कूल एज टीचर। आफ्टर दैट एज एनसीसी कमीशन ऑफिसर अंडर 10 बटालियन एनसीसी हेडक्वार्टर, उसमें भी मुझे नेशनल अवार्ड मिला।
from defense side. और एज एन एजुकेशन जनरल एजुकेशनिस्ट मैंने सबसे बड़ा बात है कि मेरा जो स्टूडेंट्स है, मेरा 38 साल का रामकृष्ण मिशन का टीचरशिप, मेरा स्टूडेंट्स लोग मुझे बहुत चाहते थे और मैं स्टूडेंट्स को कभी कभी गालागाल भी करता था, बकता भी था, मगर स्टूडेंट्स लोग तो भी मुझे बहुत चाहता था। सबसे बड़ा बात यही है कि मेरा स्टूडेंट्स का गार्जियन लोग भी मुझे बहुत चाहते थे। किसी के हम कोई स्टूडेंट्स को पढ़ाया नहीं समझा, अपना बेटा बेटी का तरह ही उनको हम प्यार दिया, मगर गुस्सा का टाइम में गुस्सा भी किया, उनके भलाई के लिए, उनके बुराई के लिए नहीं। और उसके बाद जो है आपका 38 साल के बाद जो मैं रिटायर कर गया तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने मुझे सर्व शिक्षा में बुला लिया। 3 साल वहाँ पर थे, रिसोर्स टीचर अपर प्राइमरी का 8 तक का। उसमें हम आसनसोल सर्कल के अंदर में थे और इसमें भी कुछ मेरा काम है। उसके बाद आपका विजय पाल मेमोरियल बीएड कॉलेज जो बना है एनसीटी यूजीसी अब्बाडवाल यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें मुझे इन्वाइट किया गया था कि लेक्चरर के रूप में रहे। तो 3 साल वहाँ पर भी हम लेक्चरर के रूप में रहा। वहाँ पर रहते रहते कुछ हम महसूस कर रहा था कि पश्चिम बंगाल का बच्चों का अंग्रेजी थोड़ा वीक है और वो लोग अंग्रेजी लिखेंगे या अंग्रेजी किताब पढ़ेंगे उसको समझ में आएगा नहीं, बहुत टाइम उसमें लग जाएगा। इसलिए मैंने बहुत सरल अंग्रेजी में उनके लिए इमर्जिंग इंडिया, एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडिया, फिर आपका एजुकेशन इन मॉडर्न इंडियन आउटलुक एंड उसके बाद मेथोडोलॉजी इन टीचिंग हिस्ट्री, ऐसा बीएड का भी 4-5 पुस्तकें लिखे हैं। उसके बाद मेरा ऐसा तो कोई इंडियन ट्रेडिशंस को कुछ पुस्तक था ही, खासतौर पर बच्चों लोगों के अंदर में, स्टूडेंट्स के अंदर में बहुत इसका बहुत असर पड़ा। उसके बाद एक तो बात सबसे बड़ा बात मुझे लग रहा जो 1980 से मैं आसनसोल सब डिवीजन में पूरा जिला में डिस्टेंस एजुकेशन का माध्यम से गरीब आदमी को, गरीब घर का लड़का को, बीपीएल कैटेगरी का लड़का को एजुकेशन का कोशिश कर रहा था, जबकि कोई सोच नहीं सकता था वेस्ट बंगाल के कोई एजुकेशनिस्ट या प्लानर या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की डिस्टेंस एजुकेशन में भी कुछ शिक्षा दिया जा सकता है जेन्युइन और रिकॉग्नाइज्ड एंड वैलिड डिग्री। मैंने उस टाइम से ये काम शुरू किया था। बहुत बाधा विपत्ति आए मगर मैंने इस रास्ता छोड़ा नहीं। आप देखिए अभी जो 1980 के बाद ये इतना सालों से मैं इसमें लगा हूँ, अभी मैंने एक इंस्टीट्यूशन भी इस्टेब्लिश किया, आसनसोल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, जिसको पहला नाम था आसनसोल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन। अब वह जो है सीआर्ट्स डीम्ड यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, जो कि यूजीसी, एचआरडी मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, एनसीटी और एआईसीटी और डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल का द्वारा एक्सेप्टेड है, बल्कि इसके साथ और कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग का साथ भी एक्सेप्टेड है। उसका भी स्टडी सेंटर में खोल दिया। तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन जितना सारे के सारे लड़के पश्चिम बंगाल को बहुत जगह से लड़का सब आ रहा, यहाँ पर शिक्षा ले रहा। और नौकरी के बारे में मैं पहले कुछ कमेंट नहीं करता, मगर मेरा कोशिश है कि कम से कम पास करने के बाद सबके लिए कोशिश किया जाए नौकरी मिल जाए। ऐसा मैं इसमें भी विफल नहीं हूँ, पूरा मैं 100% सफल नहीं हूँ नौकरी दिलाने में, मगर एकदम विफल भी नहीं हूँ। मगर मेरा कोशिश रहेगा डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा जो लड़का लड़की लोग जो एजुकेशन लेते हैं उनको कहीं ना कहीं प्रेस कर दे, तो कम से कम प्राइवेट में भी प्रेस कर दिया जाए, प्राइवेट कंसर्न में। तो क्या होगा कि वो प्राइवेट कंसर्न में करते करते उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा, ये सरकारी तौर पर अप्लाई कर सकेगा। इसीलिए मैं सोचता हूँ ऐसा जो सुनाई में आता है कि कुछ मेरा स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कि आपको फादर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन वेस्ट बंगाल बुलाया जाता है। तो मैं एक्चुअली इसमें फख्र महसूस करता हूँ जरूर, मगर इसमें मुझे लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड मिले या ना मिले वो तो दूसरा बात है, वो तो जजेस के ऊपर की बात है। मगर मैं मेरा काम जो है चालू रखूँगा अभी, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद से, दुआ से अभी भी मैं एकदम शारीरिक तौर पर पूरा तंदुरुस्त हूँ, पूरा फिट हूँ और मेरा दिमाग भी अभी भी चलता है बड़ी मज़े से। तो यही सब है कि बच्चे खुश रहे, हमारा देश का भविष्य गठन हो। प्रोफेशनल एजुकेशन के तौर पर MBA, BBA, BCA, MSc IT, MSW ये सब जो पास कर रहा है, MA एजुकेशन जो पास कर रहा है, लड़का लड़की को नौकरी मिल रहा, इसमें मैं बहुत खुश हूँ। कम से कम मैं नेशन बिल्डिंग टास्क में हिस्सा ले रहा हूँ, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा हूँ। इन्हें मैं नहीं बोल सकता कि अभी अगर मेरा उम्र 30-25 साल होता तो मैं बढ़ चढ़ कर ही हिस्सा लेता। तो अभी भी लड़का लोग को कहना है सर इस उम्र में भी आप 30 साल के बच्चे की तरह, 30 साल के आदमी की तरह आप खट रहे हैं, हमारे लिए इसमें हम बहुत खुश हैं।
तो लड़का का खुशी हमारा खुश, गार्जियन का खुश हमारा खुश, हमारा देश का खुश हमारा खुश, हमारा सेकुलरिज्म फॉलो करता है हमारा देश। तो हम सबको एक देखते हैं कि मेरा पिताजी का नाम पर एक तो मैंने फंड बढ़ाया, उसमें कुछ बीपीएल कैटेगरी स्टूडेंट्स और आपको माइनॉरिटी कम्युनिटीज और वुमेन, इनको हम यहाँ से स्कॉलरशिप भी देते हैं। तो यही सब है, आगे बढ़ेगा, आप लोगों को सबका मदद रहेगा, सबका आशीर्वाद रहेगा, दुआ रहेगा। देश के कई हिस्सों में जाकर इन्होंने लोगों को धार्मिक एकता और सद्भाव का पाठ पढ़ाया। आसनसोल स्थित स्टडी सेंटर के माध्यम से कालिदास दे गरीब विद्यार्थियों की सहायता कर रहे हैं। इनकी माली हालत अच्छी नहीं है। अब तक सैकड़ों विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की दिशा देने वाले कालिदास दे खुद मीडिया से काफी दूर रहे, लेकिन मीडिया की नजर इन पर पड़ी और आखिरकार इनके काम का मूल्यांकन शुरू। महासभा के प्रेसिडेंट डॉक्टर एस अब्दुल्ला तारिक साहब, जिनसे हमारे थोड़ा पहले अपनी अध्यक्ष स्वामी बलभद्रानंद जी, जिन्होंने मुझे पहचान बनाया आसनसोल पर, वर्धमान जिला पर और पूरा पश्चिम बंगाल पर और ऑल इंडिया पर, इसलिए कि मैं एक बहुत गरीब घर की लड़का था। मेरा पिताजी गुजर गए तो रामकृष्ण मिशन मुझे डस्टबिन से उठाकर अपना लिया और मुझे एजुकेशन जनरल, हायर, प्रोफेशनल, यहाँ तक कि डिफेंस कमीशन ऑफिसर बना के उसके बाद अपना ही स्कूल में जगह दे दिया। इसलिए मैं सबसे आभारी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ उस रामकृष्ण मिशन को।